शिक्षकों की भारी कमी है। अभी मंत्री जी के एक जवाब में आया था प्राथमिक शिक्षा, अगर प्राथमिक शिक्षा बढ़िया नहीं होगी तो उच्च शिक्षा कभी अच्छी हो नहीं सकती। हम लोग जिस समय प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे, आप पता नहीं पढ़े कि कॉन्वेंट में पढ़े, हम तो बोरा वाले स्कूल में पढ़े, जहाँ अपना बोरा ले जाओ बिछाओ पढ़ो। लेकिन जो उस समय ज्ञान मिलता था वो आज नहीं हो पा रहा है। एक प्राइमरी स्कूल के बगल में जब लड़के रोजगार नहीं पाते हैं तो एक छप्पर रख के कॉन्वेंट टाइप चला देते हैं, मान्यता नहीं मिलती है, उनका रोज दिक्कत होती है। वो बेहतर पढ़ाई करते हैं आपके प्राइमरी स्कूल से। आपने अब कंपोजिट विद्यालय खोला है, लेकिन वो भी 2 ही खोला है जिले में कंपोजिट विद्यालय। अब मुकाबला करना पड़ता है तो ग्रामीण स्तर का बच्चा, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो इन स्कूलों से पढ़ के आते हैं, इन कॉन्वेंटी स्कूलों से जब उनका मुकाबला पड़ता है तो कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप कहते हैं इनका नंबर ही नहीं आया, नौकरी कहाँ से, पढ़ने की सुविधा देंगे नहीं और नौकरी में कहेंगे इनका नंबर नहीं आया। इसलिए इस व्यवस्था को थोड़ा सुधार करें। क्यों आप 70,000 देते हैं, कभी कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर 1 लाख पाता है, वो 1 लाख पाता है, 3-4 हजार वाले लड़के इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाता? आपने शिक्षा, खंड शिक्षा कहाँ है मंत्री जी? नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी रखे गए हैं, उनकी देख रेख के लिए रखे गए हैं। अभी हम तो परेशान थे, मैंने बड़े मेहनत से जाके छुट्टी पाए, सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, और नोएडा, सहारनपुर, गाजियाबाद, पूरे हमारे सिद्धार्थनगर में पहुँच गए थे। बड़े अच्छा लड़के पहुँचते, लड़कियाँ पहुँच गई थी, परेशानी थी। तो मंत्री जी से कहा बाबा जी ने कुछ रुपये, वो चले गए वहाँ। अब वो जगह रिक्त है। हमारे गांव में भी एक शिक्षा मित्र है, हमारे गांव के स्कूल में नई मास्टर हैं। अब मंत्री जी से कहता हूँ तो कहते हैं हमारे पास शिक्षक बहुत भरे पड़े हैं। अभी आपने अपने जवाब में ही बताया परसों कई हजार शिक्षक खाली। तो जब तक प्राइमरी बुनियाद नहीं ठीक हो गई तब तक उच्च शिक्षा आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। और उच्च शिक्षा हमारे इन्वेंशन के लिए, हमारे आविष्कार के लिए, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को, हमारे ज्ञान को ऊर्जा देने के लिए आवश्यक है। तो ये बच्चे वहाँ जाके नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहता हूँ आप भी दौड़ा करिए किसी प्राइमरी स्कूल में। 5 हैं तो 3 आते हैं और खंड शिक्षा अधिकारी से मिल जाते हैं, वो 3 दिन नहीं रहेंगे। तो इस पर जरा आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात है, जब प्राथमिक से हम पास करके मिडिल में जाते हैं तो मिडिल की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। जब आदमी मिडिल, जिसे आप जूनियर हाई स्कूल कहते हैं, जूनियर हाई स्कूल तक अगर अच्छी शिक्षा मिल जाएगी तो आपको मैं बताता हूँ आगे चल करके लड़के कभी ड्रॉप आउट क्यों होता है। ड्रॉप आउट आपको दिखा दे तो आप वो हो जाएंगे। ड्रॉप आउट ये माध्यमिक स्तर पर बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। लड़कियों के मामले में यह दर लगभग 15% है। ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। कारण क्या है? उनका मन लगता नहीं। अच्छा, वो सोचते हैं रोजी रोटी मिलेगी नहीं, वो अपना रिक्शा चलाने चले जाते हैं, बम्बई चले जाते हैं, अहमदाबाद। तो इसको अगर बेहतर करेंगे तो गरीबों के लड़के भी पढ़ लेंगे। अब हम लोगों की भी हैसियत ऐसी नहीं है कि हम उसमें सिटी मान सिस्टम पढ़ावें। एक लड़के की फीस इतनी है। अच्छा, एक चीज़ और करिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून बनाकर इन जो कॉन्वेंट या इस तरह के स्कूल हैं जहाँ 5-5 लाख 20-20 हज़ार पर मंथ फीस लेते हैं, कानून बनाकर इनको रोकिए, इनको एक सीमा तक लाइए। जब तक कानून नहीं बनाएगा, मानने वाले नहीं हैं ये। उसको व्यवसाय समझनी है, शिक्षा को आय का साधन समझनी है। और जब तक आय के साधन से इनको अलग नहीं करिएगा तब तक शिक्षा बढ़िया आपकी हो नहीं सकेगी। इसलिए ऐसे लोगों को आप घेरे में, ये कौन है स्कूल है, ये जयपुरिया है, ये कौन है, फलाना है, आपको बताया नहीं, जयपुरिया वाला मुझे बुला ले गया कानपुर अपने स्कूल के उद्घाटन में। तो हमने पूछ लिया गरीब लड़कियों को कितना फीस लेते हो, क्यों इतना लेते हो? वो नाराज हुआ, तब से हमको बुलाया भी नहीं। कहा कि आप आए हैं हमारे स्कूल की वो देखने आए हैं कि आए हैं बच्चों को संबोधित करने। तो ये है
आप गोरखपुर में है नहीं, कारमेल ओरमेल है नहीं, तो ये ऐसे नहीं जाएगा। वो संविधान के अधिकार का, जिन्हें अपनी जो कॉन्वेंट या स्कूल चलाने का अधिकार उन्हें मिला है कि वो अपने हिसाब से स्कूल चलाएंगे, उसका दुरुपयोग करते हैं, लाभ उठाते हैं। आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है फीस थोड़ा, आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस है, तो अपने खोज रहे हैं, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया चाहे। यही सब यूनिवर्सिटियां हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था, ये सब मत करो। ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो, ये शिक्षा के विस्तार के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए है। इनकी पूंजी बढ़ेगी, उससे शिक्षा कम बढ़ेगी, ये इनकी पूंजी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि एक कानून बनाइए। हम तो अब समय नहीं है, मैं प्राइवेट बिल लाता, बल्ब गिर जाता कोई बात नहीं, लेकिन एक बिल बनाकर एक औसत स्कूल जो